चुनाव का परिणाम देखने के बाद भारतवर्ष के समस्त संतों से, कथावाचकों से भी कुछ निवेदन करने की इच्छा है। सर्वप्रथम, किसी को कुछ ठेस पहुंचे तो हृदय से क्षमा। आप सबके आगे मैं एक बालक ही हूँ, आयु में भी, योग्यता में भी, अनुभव में। लेकिन मन में एक बात उठी कि जो परिणाम चुनाव का आया उसमें कहीं ना कहीं हम लोग भी दोषी हैं। हम अपने आप को दोषी मानते हैं। कैसे मानते हैं? कोई भी चुनाव होता है, मुल्ला लोग, मौलवी लोग अपनी मस्जिद में, मदरसे में या जो भी उनके स्थान होते हैं वहां पर एक फतवा जारी करते हैं या चर्चा करते हैं, जो भी उनकी भाषा में बोला जाता हो। स्पष्ट रूप से वो कहते हैं, हमने सुना है वीडियो के माध्यम से, कि इस पार्टी को रोकना है और इसको वोट करना है। स्पष्ट वो कहते हैं। तो ऐसा अवसर तो हमें भी मिलता है। लाखों लाख लोग सोशल मीडिया के थ्रू हमसे भी जुड़े हैं। लाखों लोग हम सबके पंडालों में आते हैं। ऐसे ऐसे कथावाचक हैं जिनकी पंडाल में कई कई लाख लोग आते हैं, जिनके दर्शन के लिए कई कई दिन से लोग पंडाल में भूखे प्यासे पड़े रहते हैं। तो क्या उनकी बात वह भक्तगण नहीं मान सकते? बिल्कुल माने। लेकिन जब निवेदन किया जाएगा, अगर ऐसा करने से कोई हमें कहता है कि हम सब लोग राजनीति में जा रहे हैं या किसी एक पार्टी का पक्ष ले रहे हैं, ऐसा कोई कहता है तो कहता रहे। क्योंकि सबसे पहले राष्ट्र का हित है, सबसे पहले भारत माता का हित है, उसके बाद ही कुछ है। भक्ति करना हम सिखाते हैं सबको, आप भी सिखाते हैं। लेकिन भगवान की भक्ति के साथ साथ राष्ट्र की भक्ति भी सिखाना हमारा धर्म है। स्पष्ट रूप से हम अगर कुछ ना भी कह पाए, बस इतना ही कहना था समस्त कथावाचकों को, समस्त संतों को, कि अपने धर्म को ध्यान में रखते हुए धर्म के हित में हमें वोट करना है। सब समझ जाते कि धर्म के हित में हमें वोट कहाँ करना है। या स्पष्ट रूप से भी कहना पड़ता कि हमें बीजेपी को वोट करना है। तो क्या आपके अनुयायी इतने लाखों करोड़ों की संख्या में आपके शिष्य हैं, क्या वह आपके कहने पर बीजेपी को, कमल के फूल को वोट नहीं देते? निश्चित देते। हमने अपने समस्त भक्तों से निवेदन किया और उन्होंने दिया। वृंदावन की सीट की बात हो, दिल्ली की सीट की बात हो, या जहां जहां भी अपने कुछ लोग हैं, बहुत अच्छे अंतर से बीजेपी वहां पर जीती। तो समस्त संतों को अगर सुरक्षित रहना है, व्यासों को सुरक्षित रहना है, अगर अपने धर्म का प्रचार आनंद से करना है, भगवत नाम का प्रचार आनंद से, पूरी स्वतंत्रता से करना है, बिना किसी भय के, तो इस सरकार को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। नहीं तो एक समय ऐसा भी आएगा कि जब पब्लिक में तो बहुत दूर की बात, एकांत में भी भगवान का नाम लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम स्वयं को अगर सुरक्षित रखना चाहते हैं, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा कि कुछ सीटें हम मात्र 5-10 हजार वोटों से हारे। क्या जिसके 5 लाख शिष्य हैं या 50 लाख शिष्य हैं, वे गुरु निवेदन करे तो क्या उस 50 लाख में से 40 लाख, 30 लाख लोग वोट नहीं देंगे? 20 लाख लोग वोट नहीं देंगे? जिस सीट पर हम 10,000 से हारे हैं, वहां अगर 5 लाख लोग वोट कर देते तो हम 10,000 से नहीं, कई लाख से हम जीतते। लेकिन हमने प्रयास ही नहीं किया कि 400 पार बीजेपी आ रही, लेकिन आती कहां से? कोशिश ही किसी ने नहीं करी। और हमारे पास वाणी का बल है तो हम उसका उपयोग क्यों ना करें? किसी के पास शस्त्र का बल है, फौजी के पास शस्त्र का बल है, वो युद्ध कर सकता है, हम वाणी से बोल सकते हैं। युद्ध करने के हमें अस्त्र शस्त्र उठाने की जरूरत ही नहीं। वाणी का बल ही इतना है कि एक संत जहां कह दे, लाखों लोग भीड़ इकट्ठी हो जाती है। टीवी पर कितने लोग आपको सुनते हैं, सोशल मीडिया पर सुनते हैं। तो हम सबको भी प्रयास करना चाहिए था। चले, अब जो हो गया, सरकार तो किसी तरह बन ही जाएगी, लेकिन आगे कभी भी ऐसा अवसर आए तो हम सभी संतों को इन सब बातों को छोड़कर, कौन छोटा है कौन बड़ा है, ऊपर उठकर एकजुट होकर, जैसे विधर्मियों ने एकता का प्रमाण हम सबको दिया है कि हम सब विधर्मी अगर एक हो जाएं तो यूपी में ऐसी दुर्दशा कर सकते हैं, पूरे भारत में भाजपा जैसी पार्टी का बहुमत भी नहीं आने दे सकते हैं। तो उनकी संख्या तो हम हिंदुओं से बहुत कम है। हम सब संत एक हो जाएं, कथावाचक एक हो जाएं, सारे भक्त एक हो जाएं, तो बहुत अच्छी संख्या के साथ हम अपने भारत हिंदू सनातन धर्म को सुरक्षित रख सकते हैं। तो धर्म को सुरक्षित रखना है तो राष्ट्र की चिंता अवश्य करनी होगी।